विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। नहीं नहीं नहीं, उचित नहीं हुआ। क्या हुआ पार्वती? स्वामी, स्वामी दुर्गमा सर, मेरे अंधकारी तामसिक स्वरूप को निषेध पूजा से विवश कर हमारी योजना ज्ञात कर ली। पार्वती, पुत्र गणेश आपकी शक्ति का दीपक लेकर देवताओं एवं धर्म की रक्षा करने हेतु वेद की देवी को मुक्त कराने जा रहा है और अब दुर्गमासुर को हमारा भेद ज्ञात हो गया है। हाँ स्वामी, किंतु दुर्गमासुर ने मेरी अंधकारी शक्ति को निषिद्ध पूजा कर विवश किया था और मेरी निषिद्ध पूजा कर जो मुझे विवश करता मैं उसे दर्शन तो अवश्य देती हूँ, किंतु वो ये भूल जाता है कि भविष्य में इस पूजा का परिणाम बुरा ही होता है, क्योंकि निषिद्ध पूजा करने वालों की भक्ति सदैव कपट पूर्ण ही होती है और मंत्रों की शक्ति के कारण हम अपनी अनिच्छा से ऐसे भक्तों को दर्शन देने के लिए विवश होते हैं। माँ, तो दुर्गमासुर को अब ये ज्ञात हो गया है कि गणेश वेद माता को मुक्त कराने उसकी ओर ही गया है, तो अब वो शांत तो नहीं रहेगा। तो क्या गणेश संकट में है माँ? देवी आदिशक्ति अपने पुत्र गणेश को भेज रही है एक लौ के साथ, जिसमें उसकी संपूर्ण शक्ति है। तो मैं वो दीपक ही बुझा दूंगा। ना रहेगी माता, ना रहेगा ये संसार, और ना ही रहेगा कोई ईश्वर। एक ओर वेद की देवी संकट में है और दूसरी ओर देवताओं का अस्तित्व भी नष्ट होने के निकट है, और अब हम गणेश को भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। तो अब सब कुछ गतिशील, सब कुछ गणेश के ही हाथ में। तो अब जो करेगा गणेश ही करेगा। धर्म की रक्षा के लिए हमें वेद माता को किसी भी प्रकार से मुक्त कराना ही होगा मूषक जी, और ये कार्य हमें गुप्त रूप से करना होगा मूषक जी। गुप्त रूप से प्रभु? हाँ मूषक जी, दुर्गमासुर को इसका तनिक भी आभास नहीं होना चाहिए, अन्यथा स्थिति नियंत्रण के बाहर जा सकती है। यदि वो लौ तेरी नगरी तक पहुंच गई तो तेरी संपूर्ण नगरी भस्म हो जाएगी। तो रोक ले उसे, बुझा दे उस दीपक की लौ को। आपने मुझे बुलाया महाराज? हाँ कीटका, तुम्हें एक कार्य सौंपना है मुझे। मेरा एक महाशत्रु अपने हाथों में ज्योति लिए मेरे नगर की ओर बढ़ रहा है।
और तुम्हें उसे यहाँ प्रवेश करने से रोकना है। उस ज्योति को बुझाना है। अवश्य महाराज, मैं ये कार्य अवश्य करूंगी, क्योंकि ज्योति को लीन लेने में मुझे बहुत आनंद आता है, क्योंकि मेरा आहार जो है ज्योति। किंतु कीट का अब ना वो महादेव पुत्र यहाँ तक पहुँच सकेगा और ना ही उसके दीपक में वो ज्योति शेष रहेगी। ज्वाला की सुष्मता से तो आनंद आ गया। कीट का स्मरण रहे, तुम्हें उस ज्योति को अपना आहार बनाकर उसके अस्तित्व को मिटाना है। उसकी उष्णता से आकर्षित मत होना। बहुत चतुर है वो बालक, उसके चाल में मत उलझना। बस किसी भी प्रकार अपना कार्य संपन्न करना होगा तुम्हें। मूषक जी, गति धीमी कीजिए। मूषक जी, हमें अपनी दिशा परिवर्तित करनी होगी। चलिए। जी प्रभु। मूषक जी, ये ध्वनि सुनी आपने? हाँ प्रभु, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई कीट हो। हम ऐसी घाटी में हैं मूषक जी, जहाँ वृक्ष, पौधे, पुष्प हैं। इसलिए यहाँ कीट भी अवश्य होंगे। तो कदाचित चिंता का कोई कारण नहीं है। ये तो स्लो को बुझाने के प्रयास में है। प्रभु, ये क्या? ये कोई साधारण कीट नहीं, अवश्य ये कोई आसुरी कीट है, जो यहाँ माता की ज्योति को बुझाने का प्रयास कर रहा है। माता ने कहा था ये लौ बुझनी नहीं चाहिए। गणेश का अनुमान उचित है। मुझे भी उस कीट की असुरी प्रवृत्ति का आभास हो रहा है और वो मेरी ज्योति को ही क्षति पहुंचाने के लिए वहां पहुंची। मूषक जी संभालिए। अरे, इस बार तो मैं इस ज्योति को बुझा कर ही रहूंगी। जो कोई भी हो, किंतु मैं तुम्हें माँ की शक्ति को कोई हानि पहुंचाने नहीं दूंगा। मुझे कान जी की सहायता लेनी चाहिए। ये ध्वनि तो इस ओर से आ रही है।
इसने तो मुझे देख लिया। सून जी, कौन हो तुम? टिटका मेरा नाम है और मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। इस ज्योति को ले जाऊंगी मैं। माँ, ये आसुरी कीट तो आपकी ज्योति को अपना आहार बनाने के लिए आतुर है। प्रभु, ये तो हमारी ओर ही बढ़ी आ रही है। अब हम क्या करें प्रभु? आप यहीं रुकिए मूषक जी। अब मैं अपनी युक्ति दिखाता हूँ। मैं समझ गया प्रभु, आपकी चतुराई। कहाँ गया? कहाँ जाकर छिप गया तू भीरू बालक? मैं सकुशल हूँ प्रभु, आप मेरी चिंता मत कीजिए। कहाँ छिप गए तुम भीरू बालक? अच्छा, तो वहाँ छिप रहे हो। अब देखती हूँ तुम मुझ टिटका से कैसे बचते हो। तुम कितना भी लघु आकार क्यों न धारण कर लो बालक, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी, क्योंकि मैं ज्योति को अपना आहार बनाती हूँ और मेरा आहार मुझसे कदापि छिपा नहीं रह सकता। हाँ। मुझे मूषक जी को ढूंढना ही होगा, किंतु इस घनी धूप में। धन्यवाद माता, आपका दीपक दुर्गमासुर के आतंक से त्रस्त और निराश सृष्टि के लिए आशा की एक किरण के समान है। और ये भी स्पष्ट है माता कि दुर्गमासुर इस दीपक को अपने स्थान से दूर ही रखना चाहता है, क्योंकि यदि आप वहां पहुंच गईं, तो कुटिलता का नाश तो स्वतः ही हो जाएगा। इसलिए वो भी मुझे रोकने का प्रयास कर रहा है माता। अपने आसुरी जाल बिछाकर मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है वो। किंतु जब आप मेरे साथ हैं माता, तो मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है। कीटका अपनी डंक से गणेश को आहत कर रही है, जिससे गणेश के हाथ से वो दीपक गिर जाए और वो उस दीपक पर धावा बोल दे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, यह असुरी कीट तो इतनी लघुकाय है, गणेश जी बड़ी सहजता से इसे मसल सकते हैं, तो फिर वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे?
सूर्यदेव, गणेश मेरी ज्योति को सुरक्षित रखने हेतु रक्षात्मक होने पर विवश, क्योंकि यदि वो अचानक गतिशील हुआ तो दीपक की लौ डगमगा जाएगी, जिससे मैं स्वयं अस्थिर हो जाऊंगी, जिसका कुप्रभाव सृष्टि को सहना होगा। यदि गणेश चाहे तो बल का प्रयोग अवश्य कर सकता है, किंतु इस चुनौती को उसे बल से नहीं अपितु युक्ति से हल करना होगा, जिससे वो मां की दी हुई ज्योत की रक्षा भी कर सके। ऐसे नहीं तो वैसे मैं इस ज्योति का नाश अवश्य करूंगी। ये तो अति है इसकी। ये मेरा आहार बनेगी अथवा मैं इसे बुझा कर रख दूंगी। अब इसे उचित पाठ पढ़ाता हूँ। सूर्यकोटि समप्रभा। ये क्या? इसने तो पुनः विशाल रूप ले लिया है। संभवतः ये मुझे उलझाना चाहता है, किंतु मैं इसके छलावे में नहीं आने वाली। कब तक छिपा के रखोगे बालक तुम इसे? मैं तुम्हारे हाथों को चीर कर इसे प्राप्त कर लूंगी। माँ, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। इतनी उष्मता, अति सुंदर, कितनी आनंद देने वाली है ये दीपक की लौ। अब एक छोटी सी क्रीड़ा करता हूँ। पूज्य गणेश जी, ये क्रीड़ा का समय नहीं है, यही उचित अवसर है। मसल कर रख दीजिए इस कीटासुर को। देवराज इंद्र, गणेश कोई क्रीड़ा नहीं कर रहा है। कुमार कार्तिकेय यदि क्रीड़ा नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या कर रहे हैं प्रथम पूज्य गणेश जी? कीटिका एक आसुरी कीट है, और जैसे कीट पतंगे ज्योति की उष्मता और उसके प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं, उसी प्रकार गणेश भी इस कीट को उस ज्योति की ओर खींच रहा है। मात्र गणेश ही अपनी चतुराई से ऐसी युक्ति उत्पन्न करने में सक्षम है। वो उस ज्योत को अपने हाथों में सुरक्षित भी रखेगा और बिना उस पर कोई आक्रमण किए उस कीट का अंत भी सुनिश्चित करेगा। इस लौ की उष्मता सुखदाई है ना? हाँ, बहुत सुखदाई है ये दीपक की लौ। तो इसके और निकट आओ ना, इससे और सुखद अनुभव होगा।
माँ, वो आसुरी तो एक पतंगे की भांति स्वयं इस ज्वाला में प्रवेश कर गई। किंतु मैं किसी भी जीव को इतनी पीड़ा में नहीं देख सकता माँ। कीटका! कीटका! तुमने मेरे प्राण क्यों नहीं लिए? मुझे जीवित क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मैं यहाँ किसी से युद्ध करने नहीं आया हूँ। मेरा तो मात्र एक ही उद्देश्य है। मेरे हाथों में जो शक्ति है उसे सुरक्षित रखना है मुझे। तुम्हें कोई हानि पहुँचाने की इच्छा नहीं थी मेरी। माँ, इस दीपक की लौ जहाँ संकेत करेगी मैं उसी दिशा में आगे बढ़ूंगा। किंतु कहीं मुझसे कोई भूल हो गई, मैं संकेत ना समझ सका और भटक गया तो? पुत्र, मेरी ज्योति तो तुम्हें सदा उचित दिशा का निर्देश देगी। इसलिए यदि तुम भटक भी गए तो तुम चिंता मत करो पुत्र। ये ज्योति तुम्हें पुनः उचित दिशा दिखाएगी। और पुत्र, तुम्हें वहीं पहुंचकर वेद की देवी को भी ढूंढना होगा। धन्यवाद माँ। मूषक जी, वो देखिए कच्छर नगर। दीपक की लौ हमें उसी दिशा में बढ़ने का संकेत दे रही है। माँ ने भी मुझे इसी नगर के विषय में सजग किया था। इसमें तो अनेकों असुरों का वास है, जो सभी दुर्गमासुर के सेवक असुर हैं। यहाँ अनेक असुर हैं और वो किसी भी बाहरी जीव को इस नगर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते। तो फिर हम इस नगर के भीतर कैसे जाएंगे प्रभु? वो मुझ पर छोड़ दीजिए। उचित है। महाराज, वो दिखने में एक बालक अवश्य प्रतीत होता है, परंतु वो अत्यंत शक्तिशाली है। उसने मेरी क्या दुर्दशा कर दी, देखिए महाराज। नहीं महाराज। मूर्ख, मैंने तुम्हें पहले ही सावधान किया था कि इस ज्योति के प्रति आकर्षित मत होना, बस उसे बुझा देना। किंतु तुमसे इतना भी ना हुआ। मुझसे ही भूलो कि मैंने एक कीट पतंगे को भेज दिया उस ज्वाला को नष्ट करने, किंतु अब नहीं। अब मैं उससे भी अधिक शक्तिशाली और विशाल भयंकर असुर को भेजूंगा। छायासुर, छायासुर, छायासुर। रह गया ये छायासुर? मुझे स्वयं ही देखना होगा उसे। ये दर्पण साक्षी है मेरे भव्य व्यक्तित्व का। छायासुर की छाया है ये, जो होते हुए भी किसी के अस्तित्व को होते हुए भी लुप्त कर देती है। आपने मुझे बुलाया महाराज? हाँ बुलाया है, अवश्य बुलाया है तुम्हें। आओ छायासुर, आओ।
छायासुर आपकी सेवा में उपस्थित है महाराज। छायासुर मेरा एक महाशत्रु मेरे नगर की ओर एक दीपक के साथ बढ़ रहा है, तो जाओ और उस दीपक की ज्योति पर छा जाओ। महाराज ने कहा था उनका शत्रु नगर में प्रवेश करने वाला है, किंतु यहाँ जो भी आएगा इसी प्रवेश द्वार से आएगा, क्योंकि कच्छर नगर में प्रवेश करने का तो कोई और मार्ग ही नहीं है। तो मैं यहीं स्थित रहकर निगरानी रखता हूँ। विचित्र विडंबना है ये, जिस प्रकाश का विस्तार तुम समस्त संसार में करना चाहते हो, उसी ने तुम्हें मेरे समक्ष लाकर तुम्हें संकट में डाल दिया है बालक। मूषक जी आराम से चलिए, समय लगेगा तो लगने दीजिए, किंतु हमें कोई देख ना सके मूषक जी। लो मंद कैसे पड़ रही है? किंतु ये कैसे संभव है? ये कैसा अनर्थ हो गया? माता का दिया बुझ कैसे गया? ये अनर्थ कैसे होने दिया मैंने? प्रभु, अब क्या होगा प्रभु? सावधान रहना पुत्र, इस दीपक की लौ को कभी बुझने मत देना, क्योंकि यदि ये लौ बुझी तो सृष्टि मेरी शक्ति से वंचित हो जाएगी। माँ का दीपक बुझ गया मूषक जी। मुझ पर माँ को अटूट विश्वास था और मैं माँ के विश्वास का मान नहीं रख सका। मैं असफल हो गया मूषक जी। प्रभु के स्वर में इतनी निराशा तो प्रथम बार सुनी है मैंने, किंतु मैं उनका ढाढ़स कैसे बनाऊं अब? मेरे सामर्थ्य पर कितना विश्वास था माँ को, मेरी सफलता के प्रति कितनी आश्वस्त थी वो, किंतु मैंने माँ को निराश किया, देवताओं को निराश किया, मैंने वेद माता को निराश किया। माँ के दीपक को सुरक्षित नहीं रख सका मैं, मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। बालक, छाया स्वरूप में छाया बनकर किसी पर भी छा जाता हूँ, और अब इस दीपक की लौ को ढककर मैं तुम्हें इसी भ्रम में रखूंगा कि तुम अपने उद्देश्य में असफल हो गए। अब मैं वेद माता को कैसे सुरक्षित करूँगा? तो क्या अब संसार वेद विहीन हो जाएगा? धर्म का ह्रास निरंतर होता रहेगा, सर्वत्र अराजकता का ही प्रभाव होगा और संसार की इस दुर्दशा का कारण मैं बनूंगा। वेद से रिक्त यहाँ से कैसे लौटूं मैं? कैसे किसी को अपना मुख दिखाऊंगा मैं? प्रभु, नीर, आशा, इसी में ही आशा का बीज छुपा होता है। बस आवश्यकता है स्वयं पर विश्वास की। आप प्रभु प्रथम पूज्य हैं, विघ्नहर्ता हैं, तो आप कैसे विघ्न से निराश हो सकते हैं भला? अपने निराश
कैसे संभव है मूषक जी? मैं स्वयं अपने नेत्रों से इस दीपक को देख रहा हूँ और उसकी तनिक भी लौ मुझे दिखाई नहीं दे रही। कदाचित आपके नेत्रों को ही भुलावा हो रहा हो प्रभु। तो लीजिए मूषक जी, आप भी अपने नेत्रों से देख लीजिए। किंतु मुझे सावधान रहकर दीपक के ऊपर पूर्ण रूप से स्थित रहना होगा। अरे नहीं, इसे ये लो नहीं दिखाई देनी चाहिए। मैं पुनः पूर्ण रूप से ढक देता हूँ इसे। मेरी दृष्टि का भ्रम था ये, अथवा एक क्षण के लिए मुझे दीपक की लौ पुनः दिखाई दी थी। ये क्या हो रहा है मुझे? ये भ्रम एक असुरी माया का प्रभाव। तो मैं अभी जाकर गणेश को इस माया के प्रति सजग कर देता हूँ माता। रुको पुत्र, मुझे ज्ञात है कि तुम अपने अनुज गणेश की सहायता करने के इच्छुक हो, किंतु गणेश को आभास हो चुका है कि वहां कुछ अनुचित घट रहा है। प्रभु, अब तो मैं भी निराश हो गया हूँ। आप उचित कह रहे थे, लौ तो पूर्ण रूप से अदृश्य हो गई है प्रभु। नहीं, अभी माँ के दीपक की लौ मुझे दिखाई देना कोई भुलावा नहीं था, क्योंकि वो लौ तो जिसके अस्थिर होने से संपूर्ण पृथ्वी कंपित हो उठी थी, वो आज अदृश्य हो गई, किंतु उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। ये कैसे संभव है? इसका तो अर्थ है कि कोई अपनी माया से लौ को ढक रहा है। बालक अपनी सूंड मेरी ओर चुरा रहा है। मुझे बहुत स्थिर रहने की आवश्यकता है। बड़ी विचित्र बात है, मुझे अब अपनी सूंड दिखाई नहीं दे रही है, किंतु माँ की लौ की उष्णता का आभास हो रहा है मुझे। अर्थात मेरा अनुमान उचित था। किसी आसुरी माया ने ही माँ की लौ को छिपाकर अदृश्य कर दिया है। तो अब उस आसुरी शक्ति को प्रकट कर उसे इस अपराध के लिए दंडित करना चाहिए मुझे। किंतु इससे पूर्व मैं कुछ लीला करने वाला हूँ। मूषक जी, प्रतीत होता है किसी अत्यंत बलशाली शक्ति ने बाधित किया है हमें। अब हमारा उससे पार पाना संभव नहीं। हम पराजित हो चुके हैं मूषक जी। उचित प्रतीत हुआ तुम्हें बालक। ये क्या हो गया प्रभु को? निराशा से उबर ही नहीं रहेगा प्रभु। मुझे ही उन्हें संभालना होगा। ऐसा मत कहिए प्रभु। ये तो स्वीकार करना ही होगा मूषक जी कि कोई विशेष माया ही माँ के दीपक की ज्योति को बुझा सकती है। ये तो आपने उचित कहा प्रभु। अब तो जो हो गया सो हो गया मूषक जी। हम निरुपाय हो चुके हैं। हाँ प्रभु। तो फिर यहाँ रुकने से क्या लाभ? हमें यहीं से पीछे मुड़कर लौट जाना चाहिए मूषक जी। वाह वाह, ये बालक तो अब लौट रहा है, वो भी इस दीपक को यहीं छोड़कर। एक बार ये अपने इस मूषक के साथ लौट जाए तो मैं इस दीपक को महाराज तक ले जाऊंगा। वो स्वयं इसकी लौ को बुझाने का आनंद लेंगे। चलिए मूषक जी। मूषक जी, देखिए मूषक जी, दीपक की लौ तो पुनः प्रज्वलित हो गई। हाँ प्रभु। अरे ये क्या हो गया मुझसे? अपने स्थान से अस्थिर क्यों हो गया मैं? चमत्कार! ये तो चमत्कार है प्रभु।
ये लो तो पुनः बुझ गई। मूषक जी, मेरा अनुमान तो ये था कि कोई अत्यंत सामर्थ्यवान असुर इस घटना के पीछे है, किंतु क्या प्रभु? किंतु कदाचित भूल थी वो मेरी, क्योंकि यदि वो इतना समर्थ है मूषक जी, तो उसके प्रभाव से इस लौ को एक ही बार में बुझ जाना चाहिए ना। ये लौ तो कभी बुझती है और कभी पुनः प्रज्वलित हो जाती है। बालक, मेरी छायासुर की शक्ति पर संदेह करने का दुस्साहस मत करो तुम। सर्वथा उचित कहा आपने प्रभु। अब सब आपके और मेरे समान सामर्थ्यवान कहाँ हो सकते हैं प्रभु? नहीं मूषक जी, इस कार्य के लिए शक्ति ही नहीं, बुद्धि की भी आवश्यकता है। वो कैसे प्रभु? देखिए, यदि मैं एक असुर होता और मुझे इस दीपक की लौ को बुझाना होता, तो मैं एक अनूठे किंतु सरल और अचूक उपाय का ही प्रयोग करता। दीपक की लौ को प्रज्वलित रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? घृत की। तो यदि उस दीपक की लौ को बुझाना ही है, तो उसके घृत को ही हटा दो। किंतु वो घृत कैसे हटाऊं मैं? अरे, ये ध्वनि कैसे थे? वाह असुर जी, बहुत उत्सुकता है ना आपको ये उपाय ज्ञात करने की, इसीलिए स्वयं को रोक ना सके आप। तो आपकी उत्सुकता ही अब आपके कंठ की फांस बनेगी। ये तो अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है आपने मूषक जी। मैंने कब ये प्रश्न पूछा प्रभु से? अच्छा, समझ गया। ये अवश्य प्रभु की कोई युक्ति है। दीपक को घृत से रिक्त करने के लिए तो दीपक को उलटना होगा ना। अच्छा हुआ उन्हें मेरे बारे में ज्ञात नहीं हुआ। अरे हाँ, ये तो सर्वथा उचित है, किंतु मैं उसे आभास नहीं होने दूंगा कि मैं उसकी युक्ति समझ चुका हूँ। अच्छा हुआ उन्हें मेरे बारे में ज्ञात नहीं हुआ। मुझे क्या देख पा रहा है ये? नहीं, ये कैसे देख सकता है मुझे? मुझे विचलित नहीं होना चाहिए, संयत रहना चाहिए। पकड़े जाने का भय तो है, किंतु एक बहुत सरल उपाय है। दीपक के निचले भाग में छिद्र कर दो, तो घृत तो स्वयं ही बह जाएगा। उचित है। बहुत सरल हो तुम बालक। अभी तक तो मैं दीपक को ढक कर ही रख रहा था, किंतु अब तुमने मुझे इसकी लौ को सदा के लिए बुझाने का उपाय सुझा दिया। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अरे मुक्त कर दो मुझे, जाने दो मुझे। क्यों मुक्त कर दो तुम्हें? तुम मेरे माँ की दीपक की लौ को बुझाना चाहते थे, दुष्ट पापी। उस लौ को जो ज्ञान, आयु और उससे भी अधिक स्वयं परमात्मा की प्रतीक है। तुम्हें ज्ञात भी है कि प्रज्वलित दीपक को बुझाना कितना अशुभ होता है। प्रभु, मैं तो मात्र एक सेवक हूँ और अपने स्वामी असुरराज दुर्गमासुर के आदेश का पालन कर रहा था। विवश था मैं प्रभु, मेरा विश्वास कीजिए प्रभु, मुझे मुक्त कर दीजिए, मुझे मुक्त कर दीजिए प्रभु, मुझे मुक्त कर दीजिए। मैं सदा आपका दास बनकर रहूंगा। मैं बुरा नहीं हूँ प्रभु, मैं बुरा नहीं हूँ प्रभु। स्वामी के आदेश का पालन करने की व्यवस्था थी मेरे प्रभु। तुम्हारा प्रयोजन अनुचित था, इसलिए जिस पावन दिए को तुम बुझाना चाहते थे, उसके तले मैंने तुम्हें दबाकर तुम्हें दंडित किया है। उचित किया प्रभु आपने, जो मुझे इस दिव्य दीपक से हथेली पर रखकर दबाया। आपने माता के दिव्य दीपक के स्पर्श से मुझे पाप मुक्त कर दिया और मेरे भीतर सद्बुद्धि जागृत हो गई प्रभु। किंतु प्रभु, मैं दुर्गमासुर के नगर नहीं लौट सकता। अभी मुझे आप कोई उचित मार्ग सुझाइए। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? तो उचित है, आज से तुम्हारा स्थान दीपक के नीचे होगा छायासुर। दीपक के तले अंधकार के प्रतिस्वरूप पुत्र गणेश ने
छायासुर का भी कल्याण कर दिया। छायासुर, दीपक के नीचे तुम्हारा अंधकार इस बात का प्रतीक होगा कि अंधकार रूपी माया सदैव हम पर अपनी छाया डालने की ताक में हमारे साथ रहती है, किंतु हमें सदैव सजग रहकर माया के अंधकार रूपी माया जाल से स्वयं को सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि यदि एक बार भी भूल हुई तो अरिष्ट वर्गों के प्रकोप के कारण हमारा पतन क्षण भर में हो जाएगा। अर्थात एक छोटी सी भूल भी हमारे संपूर्ण जीवन का सर्वनाश कर सकती है। प्रभु, आपने मुझ पर कृपा कर एक पावन स्थान प्रदान किया है, इसलिए मैं भी आपकी सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। प्रभु, मुझे बताइए, आप दुर्गमासुर के नगर में क्यों प्रवेश करना चाहते हैं? दुर्गमासुर ने वेद माता का हरण किया है। मैं उन्हें ही ढूंढकर दुर्गमासुर से मुक्त कराने जा रहा हूँ छायासुर। यदि मैं स्वयं आपको वेद माता तक ले जा सकता तो अवश्य ले जाता प्रभु, किंतु मुझे इतना ही ज्ञात है कि वेद माता को बंधक बनाकर किसी अत्यंत गुप्त स्थान पर रखा है दुर्गमासुर ने। आप चिंता मत कीजिए छायासुर, माँ की दीपक की लौ हमें यहाँ तक ले आई है तो वो हमें आगे का मार्ग भी दिखाएगी। किंतु आगे का पथ बहुत दुर्गम होगा प्रभु। जिस नगर में आप प्रवेश करने वाले हैं वहाँ पग पग पर भयंकर असुर आपके लिए संकट उत्पन्न करेंगे। वो असुर बड़े ही दुष्ट और रक्त पिपासु हैं, और रात्रि में तो उनकी शक्तियों में और भी वृद्धि हो जाती है। आप सावधान रहिए प्रभु। धन्यवाद छायासुर। अब मैं किसी भी प्रकार से दुर्गमासुर तक पहुंचकर वेद माता को मुक्त करा कर ही रहूंगा। अंधकार रूपी माया को दूर करने का एकमात्र माध्यम है मनुष्य का विवेक रूपी ज्ञान। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।